नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का सर्वे। आप सब जानते हैं कि यूपी में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पछाड़ा, बसपा का खाता नहीं खुला। तो 2027 के चुनाव में क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम शुरुआत करते हैं एक एक जिले से। दोस्तों, जैसे लखनऊ का जिला है, 9 सीट है। यहां पर सपा गठबंधन को 4 मिलने की उम्मीद है, भाजपा को 3, बसपा को 2, यानी कि बसपा भी अब की बार अपना दम दिखा रही है। तो लखनऊ में ये रहा। दूसरा जिला है दोस्तों, अगला जिला है रायबरेली। 6 सीट है, सपा को 4, भाजपा को 2 सीट मिलना तय माना जा रहा है। भाजपा यहां पर 6 सीटों में 2 सीट जीत रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है अमेठी। अमेठी में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें यहां पर बताई गई हैं। बसपा और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। सुल्तानपुर में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट जीती भी है, आप सबको पता है। सपा को 3, भाजपा को 2 सीटें यहां पर मिल रही है। फर्रुखाबाद में दोस्तों 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 1 सीट बताया गया है। बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला है कन्नौज। कन्नौज में 3 सीट हैं, तीनों समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल रही है। भाजपा और बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। इटावा में दोस्तों यहां पर 1 सीट सपा को, बीजेपी को 2 सीट बताया गया है। पिछली बार यही हुआ था, लेकिन अब की बार मेरा आकलन जो कहता है व्यक्तिगत तौर पर समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीत सकती है। निष्पक्ष भावना से मैं बोल रहा हूं, किसी के पक्ष में ना विपक्ष में। बाकी जहां भाजपा की स्थिति अच्छी है उसको भी बताऊंगा। औरैया में 2 पर सपा और 1 पर भाजपा बताया गया है। औरैया जिले में 3 सीटें हैं दोस्तों। कानपुर में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं। सपा भाजपा बराबर। कानपुर नगर में 10 सीटें हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी को 6, भाजपा को 3 और 1 बसपा को। और कानपुर में मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहता है। ये पहली दफा नहीं बता रहा हूं, 22 में भी अच्छा था। और जालौन में दोस्तों 3 सीटें हैं, तीनों सीट यहां पर समाजवादी पार्टी को मिल रही है और जालौन लोकसभा सीट भी सपा जीती थी। झांसी में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को यहां पर 1 सीट बताया जा रहा है। भाजपा लोकसभा जीती है, लोकसभा में भाजपा को यहां पर झटका लग सकता है। ललितपुर में 2 सीट है, दोनों समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलती हुई बताई जा रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है हमीरपुर। हमीरपुर में 2 सीट है, 1 सपा और 1 भाजपा के खाते में सीट जा रही है। महोबा में 2 सीट है, दोनों समाजवादी पार्टी के भाजपा के खाते में जा रही है, सही है। बादा में 4 सीट है, सपा को 2, भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं। यहां के बादा में बराबर की लड़ाई है। चित्रकूट में 2 सीटें हैं, दोनों समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। चित्रकूट में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है फतेहपुर में 6 सीट है और यूपी की ऐसी लोकसभा जहां पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, बाकी कुल 5 है। ज्यादातर सपा को 4, भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं दोस्तों। प्रतापगढ़ में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 2, बसपा को 1, अन्य को भी 0 सीट मिल रही है। दोस्तों, कौशाम्बी की 3 सीटों में तीनों समाजवादी पार्टी गठबंधन को जीता हुआ बताया गया है। प्रयागराज की 12 सीटों में से 6 सपा, भाजपा को 4, बसपा को 1, अन्य को भी यहां पर 1 बताया जा रहा है इस सर्वे में। वहीं पर दोस्तों अगला है बाराबंकी में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी यहां मजबूत है। लोकसभा में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के तनुज पुनिया चुनाव जीते थे और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा भाजपा को भी 1 सीट मिल सकती है। अयोध्या में 5 सीटें हैं, 2 भाजपा को, 2 सपा को, 5 भाजपा को मिल रही हैं। वहीं पर अंबेडकर नगर में 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को यहां पर 1 सीट मिल रही है। बहराइच में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 2 और बहराइच लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में आ जाती। लेकिन एक ऐसी विधानसभा है यहां पर महिसी, जहां पर 65,000 से अकेले पीछे हो गई, तो बहराइच में सपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। दोस्तों, श्रावस्ती में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और बलरामपुर की भी 4 सीटें में से 4 सीट में से 2 सपा गठबंधन के खाते में और बलरामपुर में लोकसभा 22 में भी सपा 2 सीट जीती थी और अभी भी 2 विधायक हैं। भाजपा को 1, बसपा को भी 1 सीट बलरामपुर में मिल रही है।
गोड्डा में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को 2 सीट बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर में 5 की पांचों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगला है बस्ती में 5 की 5 सीट में से 3 सपा को बताया गया है, 2 भाजपा को। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना अगर आप पूछेंगे तो समाजवादी पार्टी यहां 5 की 5 सीट भी जीत सकती है, कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस सर्वे को जो बताया गया वही मैं बताऊंगा। सहारनपुर में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 6, भाजपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है। शामली में 3 सीटें हैं, सपा को 2, भाजपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद बताई गई है। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 2 सीटें। बिजनौर में 8 सीटें, सपा गठबंधन को 4, भाजपा गठबंधन को 3, बसपा को 1 सीट यहां पर मिल रही है। अन्य को खाता नहीं खुल रहा है। बिजनौर में बसपा का मजबूत जनाधार माना जाता रहा है। दोस्तों उसके बाद मुरादाबाद में 6 सीट है। वैसे मेरा व्यक्तिगत मानेंगे तो भाजपा को यहां पर 1 सीट मिलेगी और सपा को 3 और अन्य को 1। ओवैसी की पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। अन्य मतलब ओवैसी की पार्टी या आजाद समाज पार्टी। तो कहने का मतलब यहां पर समाजवादी पार्टी का यह प्रदर्शन हो सकता है। संभल में 4 सीटें हैं, 3 में से 3 सपा 1 भाजपा को मिल रही हैं। वहीं पर रामपुर में 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं रामपुर में। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है अमरोहा में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 1 सीट मिल रही है। तो अमरोहा में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। दोस्तों अगला जिला आता है मेरठ। मेरठ में 7 सीट है, सपा को कम से कम 5, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2 सीटें बताई जा रही हैं। वहीं पर दोस्तों बागपत में 3 सीटें हैं, सपा को तीनों सीटों पर बताया जा रहा है, लेकिन बागपत में बीजेपी जीत सकती है। गाजियाबाद में 5 सीट है, यहां पर भाजपा को बोला गया है 0, लेकिन भाजपा यहां पर कम से कम 3 सीट जीतेगी, सपा यहां पर 2 सीट जीतेगी। हापुड़ में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। गौतम बुद्ध नगर में तीनों सीटें सपा के खाते में इस सर्वे में बताई गई हैं, लेकिन मेरा अगर आप पूछेंगे मेरा व्यक्तिगत ईमानदारी से तो तीनों भाजपा जीतेगी। देखो जहां भाजपा हमारे हिसाब से ज्यादा मजबूत है वहां मैं बता रहा हूं, जैसे बुलंदशहर है, यहां पर सपा को 5, भाजपा को 2 बताया गया है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप मानेंगे तो सपा 2 जीत ले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन जगहों पर खाता ही नहीं खुला था सपा का, और लोकसभा में भी बहुत पीछे रही सपा। अलीगढ़ में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 6, भाजपा को 1 बताया गया है, लेकिन मेरा अगर आप मानेंगे तो समाजवादी पार्टी इक्का दुक्का भले जीत ले। हाथरस में तीनों सीटों में से 2 सपा को, 1 भाजपा को बताया गया है, सही है। मथुरा में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 1, लेकिन मथुरा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने वाला है। आगरा में भी समाजवादी पार्टी 2-3 सीट जीत ले बहुत है, यहां पर हालांकि भाजपा को 3, सपा को 6 बताया गया है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 3 सीटें बताई जा रही है। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर है कासगंज में समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 1 सीट बताया गया है। जिला एटा में समाजवादी पार्टी को दोस्तों 4 में से 2 बराबर सीटें हैं। मैनपुरी में 4 में से 1 भाजपा को, सपा को 4। अगर हमारा व्यक्तिगत मानेंगे तो समाजवादी पार्टी चारों सीट जीतने में सक्षम है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है बदायूं में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 2 और बसपा को 1 सीट मिलने की संभावना है। बरेली में 9 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 5, भाजपा को 3 और बसपा को भी बरेली में 1 सीट मिलेगी। पीलीभीत में 4 में से 3 समाजवादी पार्टी और 1 भाजपा को बताया गया है। शाहजहांपुर में 4 समाजवादी पार्टी और भाजपा को 2। और वहीं पर दोस्तों लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 2, बसपा को 2 सीटें मिल रही हैं। सीतापुर में 9 सीटें, समाजवादी पार्टी को 6, भाजपा को 3, बसपा और अन्य को 0। हरदोई में 8 सीटें, समाजवादी पार्टी को 6, भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है उन्नाव, समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को 1 सीट मिल रही है। संत कबीर नगर में 3 में से 2 समाजवादी पार्टी को बताया गया है, 1 भाजपा को। महाराजगंज में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 1 सीट मिल रही है। गोरखपुर में 9 में से समाजवादी पार्टी को 7, लेकिन मेरा मानेंगे तो सपा 2-3 सीट जीत सकती है, 7 सीट नहीं जीत पाएगी। दोस्तों अगला नंबर कुशीनगर में समाजवादी पार्टी को 7, भाजपा को 2, सपा को 4 सीट मिल रही है, बसपा को भी 1। देवरिया में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को 2। समाजवादी पार्टी का देवरिया में पिछली बार खाता नहीं खुला था, लेकिन लोकसभा में हारी भले लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा। वहीं पर दोस्तों अगला जिला अगर आप देखेंगे तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को 6, भाजपा को 3 बताया जा रहा है, 1 अन्य को। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहीं पर मऊ जिला में 4 सीटें, 3 सपा को और 1 भाजपा को सीटें मिल रही हैं। बलिया में 7 में से 5 समाजवादी पार्टी को, 2 भारतीय जनता पार्टी को, बसपा को 0, अन्य को 0। वहीं पर जौनपुर में समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों गाजीपुर में 7 में से 3 सपा को, भाजपा को 4। हालांकि मेरा मानेंगे तो समाजवादी पार्टी गाजीपुर में सभी जीतेगी। चंदौली में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 1 सीट मिल रही है। वाराणसी में 8 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 6 सीटें मिल रही है।
सोनभद्र में 3 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 1, भाजपा को 2 मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों भदोही जिला है, यहाँ पर 3 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 0 बताया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर तीनों जीत सकती है अगर अच्छे से चुनाव लड़े, कैंडिडेट उतारे। तो 257 पर समाजवादी पार्टी, 126 पर भाजपा, 15 पर बसपा और 5 अन्य के खाते में सीटें आ रही हैं।